Good morning. I am Pradeep Halder. Today I am going to discuss about the cell division of standard 11. Cell division is the process by which cell divides. The cell is going to be divided, that known as a parent cell, and after the division newly formed cell that known as a daughter cell. सेल डिवीजन जो है हम लोग का डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इवन द रिप्रोडक्शन लाइक सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में सेल डिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जनरली हम लोग का जो सेल डिवीजन है उसमें द मटेरियल्स ऑफ न्यूक्लियो मटेरियल्स और मटेरियल्स ऑफ साइटोप्लाज्म एक ऑप्टिमम रेशियो में रहता है. उस ऑप्टिमम रेशियो को बोलता है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन. द मटेरियल्स ऑफ न्यूक्लियस, द मटेरियल्स ऑफ साइटोप्लाज्म. सपोज ए पेरेंट सेल, ए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मटेरियल न्यूक्लियो मटेरियल्स और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स. अगर ए में हुआ तो ए डिवाइड होगा, दो डॉटर सेल बनाएगा. तो जनरली दिस डॉटर सेल बिकेम द मैच्योर वन टाइम्स. एक बार मैच्योर होगा तो मैच्योर जब हो जाएगा तो फिर ये डिवाइड होगा, सो अल्टीमेटली एमएन सेल 2mn 2mc 4mn 4mc इस तरह का कॉन्टिन्यूसली मूव ऑन करता है, जो हम लोग का डेवलपमेंट और ग्रोथ को डिटेक्ट करता है. जनरली दिस मटेरियल्स ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक, इसका जो रेशियो है ये वो ऑप्टिमम कंडीशन में रहता है और ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम में रहता है. ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम में रहता है. इस ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम कंडीशन को बिटवीन द न्यूक्लियो मटेरियल्स एंड द मटेरियल्स ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट नोन एज ए न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स. न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स. न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को हम लोग वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय Vc माइनस Vn, whereas the Vn equal to volume of nucleus, Vc equal to volume of cytoplasm और volume of cell. इसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने पैरास्कस के अंदर सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया था. उसके बाद जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं, वैन बेंडेन सैलामेंडर के बॉडी में सिमिलर प्रोसेस को ऑब्जर्व किया था. तो फ्लेमिंग एंड द वैन बेंडेन दोनों सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया था और दोनों ने पॉइंट किया था क्या सेल डिवीजन के टाइम में एक थ्रेड लाइक सब्सटेंस का, उस थ्रेड लाइक मटेरियल्स को बोलता है क्रोमोसोम, जिसका नाम पॉइंट किया था पोल्जर. नाउ सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन मीन्स द प्रोसेस बाय व्हिच पैरेंट सेल डिवाइड्स एंड क्रिएटिंग डॉटर सेल. दे कैन क्रिएट 2 और मोर डॉटर सेल. नेक्स्ट, सेल डिवीजन का इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट वन, हम लोग जानते हैं कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, जिसको बोलता है जाइगोट. जाइगोट मीन्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट वन यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, दैट नोन एज ए जाइगोट. ये जाइगोट कंटिन्यूसली सेल डिवीजन करके कंटिन्यूसली डिवीजन परफॉर्म करके एक टाइम में एम्ब्रायो फॉर्म करता है और एम्ब्रायो डेवलप होकर हम लोग इंसान बनते हैं. अब तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है, बाद में फॉर्म करता है, उसके पीछे कौन है? सेल डिवीजन. हम लोग का जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ मीन्स चेंज इन साइज ऑफ सेल.
तो चेंज इन साइज और शेप के लिए क्या चाहिए, सेल नंबर को इंक्रीज होना चाहिए। और सेल डिवीजन ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल नंबर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, टू फिलफिल द डैमेज, अगर कोई भी पोर्शन में हम लोग डैमेज हुआ तो उस डैमेज के प्लेस में सेल डिवीजन होता है एवं इवन वो जो रिपेयर हो जाता है। इवन द ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन के थ्रू रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। तो इतना सा इम्पोर्टेंस है। अब सेल डिवीजन क्यों होता है? फर्स्ट वन हम लोग जानते हैं, टू अवॉइड द एजिंग ऑफ द सेल। अपने सेल का जो मटेरियल है उसका एजिंग को अवॉइड करने के लिए सेल डिवीजन हो सकता है। और हम लोग जानते हैं जो न्यूक्लियो मटेरियल्स और साइटोप्लाज्म एक रेशियो में रहता है, एक इक्विलिब्रियम रेशियो में रहता है। तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए सेल डिवीजन हो सकता है। नेक्स्ट, हम लोग अब सेल डिवीजन का टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है सेल साइकिल। सेल साइकिल, what is cell cycle? Cell cycle means the sequence of events। वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जहाँ पे क्या होता है, एक तो सेल डिवाइड होता है, फिर से वो नॉन डिविजनल फेज में जाता है जहाँ पे सेल डिवीजन के लिए जो जो चीज़ जरूरत होता है उस चीज़ को सिंथेसिस करता है, फिर से वो डिवीजन होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वेयर द सेल synthesis all the requirements for the division and ultimately they divide, that known as a cell division। तो सपोज यहाँ पे जो हम लोग बात किए थे, जो पेरेंट सेल है पहले वो डिवाइड हुआ, डिवाइड होगा डॉटर सेल बनाया। अब डॉटर सेल क्या करता है, एक नॉन डिविजनल फेज में जाता है। नॉन डिविजनल फेज मतलब जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं होगा। तो उस फेज में क्या कर सकता है, वो सिंथेसिस करता है। तो सिंथेसिस किस चीज का करेगा, जो चीज सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। वो आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, इवन डीएनए हो सकता है। Then suddenly this daughter cell became the mature one and ultimately डिवाइड होगा, फिर से डॉटर सेल बन जाता है। सिमिलर टाइप ऑफ ओकेशन क्या होता है, सिमिलर टाइप का इवेंट फिर से रोटेट होता है। इस तरह का जो साइकिल वाइज रोटेशन सेल का उसे बोलता है सेल साइकिल। जनरली अकॉर्डिंग टू द हार्डवर्क एंड पेल, सेल साइकिल को दोनों फेज में डिवाइड किया था, एक है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज और माइटोटिक फेज। इंटर मीन्स दोनों फेज के बीच वाला कंडीशन। जनरली द नॉन डिविजनल फेज ऑफ सेल साइकिल, नॉन डिविजनल फेज ऑफ सेल साइकिल दैट नोन एज ए इंटरफेज। तो इंटरफेज वो फेज है जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं होता है। तो इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में सेल डिवीजन के लिए जो जो चीज को रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को सिंथेसिस करता है। क्लियर? नाउ बहुत साल पहले सेल इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलता था। रेस्टिंग फेज क्यों? क्योंकि हम लोग का जो साइंटिस्ट था वो सोचता था इस टाइम में सेल रेस्ट करता है, डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ रेस्ट करता है। बट ये बहुत ही गलत बात है। बाद में हम लोग देखें क्या, इस टाइम में सेल रेस्ट नहीं करता है, सेल डिवीजन के लिए जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को वो सिंथेसिस करता है। अब इंटरफेज को है जो कुछ सब फेज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन G1 फेज। G1 फेज मीन्स ग्रोथ वन फेज। G1 मतलब ग्रोथ फेज और द गैप वन फेज। इस फेज में क्या होता है, देयर सिंथेसिस आरएनए।
सिंथेसिस प्रोटीन, सिंथेसिस प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। बट कभी डीएनए सिंथेसिस ग्रोथ फेज में नहीं आता, गैप वन फेज में नहीं होता। इवन जो ऑर्गेनेल्स है उसको डबलाइज होता है, उसका ऑर्गेनेल्स को डबल करने का ट्राई करता है। इसका लास्ट के तरफ एक इनएक्टिवेट पॉइंट रहता है और क्वोशेंट स्टेज रहता है जिसे बोलता है G0 फेज और द चेक पॉइंट। अगर G1 का जो इवेंट्स है, जो सिंथेसिस है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो अगर सही से अमाउंट में सीक्रेट हुआ तब सेल डिवीजन फर्दरली प्रोग्रेस करता है। अदरवाइज दैट विल एंटर इनटू द क्वोशेंट फेज दैट नोन एज ए G0 फेज। अगर इस फेज में एंट्री कर गया तो सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। जैसे हम लोग का नर्व सेल G0 फेज में है, इसलिए नर्व सेल डिवाइड नहीं हो सकता। अब G1 फेज के बाद आता है S फेज जिसको बोलता है सिंथेसिस फेज। ये ऐसा फेज है जहां पे डीएनए सिंथेसिस होता है, जहां पे डीएनए सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट G2 फेज और गैप 2 फेज। ये जो फेज है, अगर सेल डिवीजन के लिए फर्दरली कुछ अमाउंट में आरएनए और प्रोटीन को रिक्वायरमेंट्स है तो इस फेज में वो सिंथेसिस होता है, बट कभी डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है। क्लियर? नाउ हम लोग ह्यूमन टिश्यू कल्चर में देखें क्या ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड होता है। तो 24 आवर्स में डिवाइड होने वाला सेल ऑलमोस्ट 23 आवर्स इंटरफेज में रहता है और 1 आवर्स में वो डिवाइड हो जाता है ना। 23 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 10 आवर्स फॉर द ग्रोथ फेज, 9 आवर्स फॉर द synthesis phase and the 4 hours for the G2 phase. Clear? Now next, the type of cell division. Generally cell division हम लोग जानते हैं, the type of cell division. एक है माइटोटिक और द माइटोसिस, और दूसरा है मियोसिस और म्योटिक। एक्सेप्ट दिस वन, अदर टाइप ऑफ सेल डिविजन आल्सो is a that known as a mitotic. Now mitotic cell division is cell division क्या होता है? Generally the process by which our body cell divides that known as a mitotic cell division. माइटोटिक सेल डिवीजन वो सेल डिवीजन है जहाँ पे हम लोग का बॉडी सेल डिवाइड होता है। जनरली आवर बॉडी सेल में, हम लोग का बॉडी सेल में डिप्लॉयड नंबर में क्रोमोसोम रहता है, डिप्लॉयड नंबर में क्रोमोसोम रहता है, दोनों सेट में क्रोमोसोम रहता है, इसलिए इसे बोलता है डिप्लॉयड सेल। दिस आर नोन एज ए डिप्लॉयड पैरेंट बॉडी सेल। एक डिवाइड होता है और सिमिलरली डिप्लॉयड डॉटर पैरेंट बॉडी सेल को फॉर्म करता है। इस तरह का जो सेल डिवीजन है उसे बोलता है माइटोटिक सेल डिवीजन। डिप्लॉयड पैरेंट, डिप्लॉयड डॉटर बॉडी सेल। अब ये माइटोटिक सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जहां पे स्पिंडल फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ spindle fiber and new chromosome take place. Now meiotic cell division वो सेल डिवीजन है जिसके थ्रू हम लोग का गैमेट बनता है। और प्राइम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन है जहाँ से सेक्स हार्मोन और गैमेट सीक्रेट हो सकता है और गैमेट फॉर्म हो सकता है। तो जनरली आवर प्राइम रिप्रोडक्टिव सेल और दैट नोन एज ए डिप्लॉयड पैरेंट
sex cell, then divide in 2 times. First they will dividing their set number, that known as a reductional phase. Then equal division will take place. From one diploid parent sex cell, 4 haploid daughter sex cell will form. हैप्लॉइड क्यों है? अल्टीमेटली इसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है डॉटर सेल में. हैप्लॉइड डॉटर सेक्स सेल. इस तरह का सेल डिवीजन को बोलता है मियोटिक सेल डिवीजन. मियोटिक सेल डिवीजन. क्लियर? और एक तरह का सेल डिवीजन है एमाइटोटिक. ए मीन्स नॉट माइटोटिक. एमाइटोटिक सेल डिवीजन मतलब डायरेक्टली डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म विदाउट फॉर्मिंग द स्पिंडल फाइबर एंड न्यू क्रोमोसोम. जैसे हम लोग देखते हैं बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन में क्या होता है? जो अगर एक ईस्ट का सेल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे सेल डिवीजन करता है? पहले द न्यूक्लियस विल बी फोल्ड और कंस्ट्रक्शन उसका मिडिल रीजन में कंस्ट्रक्ट हो जाता है. कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली एंड होता है एक पॉइंट पे. सडनली उसका जो साइटोप्लाज्म कंस्ट्रक्ट होकर एक पॉइंट में एंड होता है. उसके बाद डिवाइड हो जाता है. इस तरह का जो सेल डिवीजन है वो हेमाटोटिक सेल डिवीजन. हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन.